आज सुनते हैं हरतालिका तीज व्रत कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से शिव जी की जय, माता पार्वती की जय, गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केशा पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती दिव्य वस्त्र धारण की है और जो शिव जी दिगंबर अंगे हैं, ऐसे शिव पार्वती जी तथा श्री शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रणविक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई शिव पार्वती जी कहती है, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम पड़ना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो यह विधान बतलाइए। हे प्रभु, किस तप से, व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित पाप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्व पर और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में 7 वेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराणों और वेदों का सर्वस्त्र जिस तरह कहा जाता है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एक रात मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती है। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिन पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, वह वृत्तांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रणविक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमाम नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां है, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवताएं सिद्ध चरण परित्रंग सवर्ता प्रसन्न में विचरण करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती है। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिसमें अष्टफिक रत्न वैद्य वनिक आदि की खाने भरी है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ से आच्छादित रहते हैं। गग जल की ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने वाले काल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी टांग कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्थर खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती है और वैशाख दोपहरिया में 5 गिन तापती है। श्रावण महीने में जल बरसात तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती है। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़ी दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरी के अंधे पाद आसन आदि देखकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए? मेरा अहो भाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रतन किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव
इनमें से कोई नहीं है। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दे दें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु से मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, मैं तो उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैं आपका विवाह पक्का करा दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको प्रकार विलाप करती हुई देखकर सखी बोली, तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा हो मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम्हें प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, जिसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया, इसमें मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन में चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसे सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसी काले सांप से काट लिया या सीख खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी शिव भालू हिंसक जंतुओं से भरा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह पर जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंधार था। तुमने उसी कंधार में आश्रय बना लिया और मेरी एक बालू कामी प्रतिज्ञा बनाकर अपनी सखियों के साथ निहार कर रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई, तब तुमने मेरी विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर गीत विद्यार्थी से मुझे प्रसन्न करने आया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिसमें मैं तत्काल उस स्थल पर जा पहुंचा जहां पर तुम मेरी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंच मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो? तुमने कहा, मेरा देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मेरे पति बने। मेरे तथा अस्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिज्ञा नदी के प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पालन किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसीलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचकर ही थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया, बिलख कर रोने लगे। फिर, हे पुत्री, तुम शिव व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची?
पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इसमें मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ ले घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए, इसीलिए तुमने मेरा अद्र आसन पाया है। तुमसे आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरतालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियों हर ले गई थी, इसीलिए हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, तब इसकी विधि भी बताइए। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो, वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। केले के खम्भे आदि में सुशोभित एक सुंदर मंडप बनाए, उसमें रंग बिरंगे के रेशमी कपड़ों से चंदुआ लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्य से वह मंडप लिपवाए। फिर शंख भरी मेंढक आदि बाजे बजाते हुए बहुत से लोगों एकत्रित होकर तरह तरह मंगलाचरण करते हुए उस मंडप में पार्वती जी तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, सुगंधित और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एक करत मेरी पूजा करे और रात भर जागरण करे। ऊपर जो जो वस्तु गिनाई गई है उनमें अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जगबीरा, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिले सके विशेष रूप से रख ले। इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन करे, प्रार्थना करे, हे शिव, शिव रूपनी, हे मंगले, हे अथो के देने वाले देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शुभ रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपनी आपको नमस्कार है। हे जगदात्री आपको नमस्कार है। हे हिंसवाहिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दिन की रक्षा करे। इस कामना को पूर्ति के लिए मैंने आपका पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न होवे। इन्हीं मंत्रों से पार्वती जी तथा शिव जी की पूजा करे। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि दे। इस तरह एक चित्र होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करे। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो सका उसका संकल्प करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्मों तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर भक्षण करती है तो वह 7 जन्मों तक विधवा रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव की, झगड़ालू, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। मांसाहार करने से वादित, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है। और तीज को अत्र खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोक, दूध पीने से सांपनी, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मिर्गी होती है। इसीलिए सभी स्त्री व्रत अभ्यास करे। दूसरे दिन सुपर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अत्र भरकर ब्राह्मण को दान दे दे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब वह मरने लगती है तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के
सांसारिक भोग और संयुक्त मुक्ति मिल जाती है। इस हरतालिका तीज की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कराने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो एक बार बोलिए प्रेम से शिव जी की जय, माता पार्वती की जय, गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुमन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करति संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिव गंग बहाए, मुंड माली तन छार लगाए। बस्ती खाली बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। नैना मातु की हवे दुलारी, बामे अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुरन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारे, तब ही दुखी प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआही। तुरत शरणन आप पठाओ, लवनी में से महामारी गिराओ। आप जलंधर असुर संगारा, सुयस तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपासुर संग युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीने बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दिनन मह तुम सबको नो नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद माही महिमा तुम गाई, अकथ आनंद भेद नहीं पाई। प्रकृति उदति मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय बिहाला। किन्हीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्हीं परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखहु जोही, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे।
त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आने उबारो। ले त्रिशूल शत्रु को मारो, संकट ते मोहि आने उबारो। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति कहीं विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूकी हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल करन विघ्न विनाशन। योगी अति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सूर्य ब्रह्मादि की पार न पाया। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करो सो पावनहारी। पुत्र होने कर इच्छा जोई, नीचे शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। अयोध्या दास आस कहे तुम्हारी, जाने सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम उठहि प्रातः पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीशा। मगशिर छवि हेमंत ऋतु, सावन 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण किन कल्याण। शिव जी की जय, भोला बाबा की जय। शिव जी की आरती। भगवान शिव जिन्हें शंकर भोलेनाथ महादेव के संबोधन से भी पुकारा जाता है, इनकी स्तुति मुख्यतः साप्ताहिक दिन, सोमवार, मासिक त्रयोदशी तथा प्रमुख 2 शिवरात्रियों को की जाती है। शिव जी की आरती इन्हीं दिन और पर्व को विशेष रूप में की जाती है। शिव जी की आरती के बिना उनका कोई भी व्रत अधूरा माना जाता है, इसीलिए आप लोग यह आरती जरूर सुने। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूपिणी रखिते, तिरुबनि जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अच्छी माला बनि माला, मुंडी माला धारी। स्वामी मुंडी माला धारी,
त्रिपुरारी कंसारी करिमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे स्वामी बाघांबर अंगे सनिकादिकी गरुणादिकी भूतादिकी संगे। ओम जय शिव ओमकारा करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी स्वामी चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखिहारी जगे पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अविवेका स्वामी जानति अविवेका मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय शिव ओमकारा लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा स्वामी पार्वती संगा पार्वती अर्धंगी शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा पार्वती सोहे पार्वती शंकर कैलासा स्वामी शंकर कैलासा भांग धतूर का भोजन भस्मी में बसा। ओम जय शिव ओमकारा जटा में गंगा बहती है गले मुंडन माला स्वामी गले मुंडन माला शेष नाग लिपटावती ओढ़ते मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा काशी में विराजे विश्वनाथी नंदी ब्रह्मचारी स्वामी नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठी दर्शन पावती महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु हर शिव ओमकारा शिव जी की जय माता पार्वती की जय।